नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने दूसरे वीडियो एपिसोड के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। आज जो मैंने विषय लिया है उसे मैंने नाम दिया है लॉ ऑफ कंफर्ट, सुविधाजनक नियम। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। हम अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ नियम अपने आप बना लेते हैं और जब अपनी सुविधा नहीं दिखती है तो उसे तोड़ देते हैं। ये देखा गया है कि मोर और लेस ज़्यादातर लोग सोसाइटी में ऐसा ही करते हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे कोई सरकारी आदमी हो, चाहे कोई गैर सरकारी आदमी हो। इवन भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं इस प्रक्रिया में। मैं अगेन उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं किसी मार्केट प्लेस में और पार्किंग के लिए हमें जगह नहीं मिलती तो हम गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से काम करके आएँ और हमारी गाड़ी कोई क्षति ना पहुंचाए। हम फिर से अपनी कार या अपनी व्हीकल लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कभी हमें किसी को भाषण देना होता है या कभी हमें जब ये दिखता है कि किसी ने गाड़ी गलत जगह पार्क कर रखी है तो हम उसे ज़रूर बुरा भला कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो गालियाँ या दो ऐसे अपशब्द न निकालें उसके लिए। ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं, बदतमीज़ इंसान, पागल इंसान, इसको समझ नहीं आता कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले वही काम जब हमने की थी तो हमने उम्मीद की थी तो हमें कुछ ना बोले और आज हमने किसी को गालियां दी उसी पर। कभी कभी जब हम कुछ काम सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं करवाने तो हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग घूस कहते हैं। ये एक बुरी प्रक्रिया है, लोग इसे बुरा मानते हैं, पर एक सत्य बात यह भी है कि वही पैसा जब हम भगवान को चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो चढ़ावा कहलाता है। और जब भगवान हमारा वो मनोकामना पूरा कर देते हैं, जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो हम दोबारा जाते हैं और दोबारा चढ़ाते हैं। इसी को परिस्थिति बदल कर देखिए कि अगर एक व्यक्ति एक बार घूस लेकर कोई काम करता है तो किसी तरह से हम काम करवा के उसे बुरा भला बोलते हुए चले जाते हैं, लेकिन जब कल को दोबारा काम अटकता है तो हम उम्मीद करते हैं कि यार इस बार ये पैसा ना ले और बिना पैसे का काम कर दे। क्या यार घूस लेता रहता है ये बदतमीज इंसान। जैसे ही बात भगवान पर आई तो वह पैसा चढ़ावा बन गया। लोग करोड़ों रुपए, कितने सोने चांदी, गहने, जेवरात, माला माल। कई मंदिर तो ऐसे हैं हमारे यहाँ, मस्जिदें ऐसे हैं, गुरुद्वारे ऐसे हैं जिसकी जो रकम है पूरी, वो रकम कई महीनों तक कई राज्यों को बैठा कर खाना खिला सकती है। इतने पैसे वहाँ पर इकट्ठा है। इस सुविधा की अगर नियम नहीं है, एक लॉ ऑफ कंफर्ट नहीं है तो और क्या है। इसी तरीके से जब हम कभी बाहर निकलते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी माँ बहन के साथ, कोई भी उन पे जब बुरी दृष्टि डालता है या जब हमें एहसास भी होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, इवन मर्डर तक हो जाते हैं कई बार। ऐसी स्थिति में तुरंत हम सोचते हैं कि इसको सबक सिखाते, क्योंकि इसकी हिम्मत कैसे हुई वो हमारी बहन पर, हमारी बेटी पर, हमारी माँ पर बुरी निगाह डालने की। और जब हम किसी और की माँ बहन, किसी और की बेटी को जब देखते हैं उसी निगाह से तो हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। कहना ना होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, क्या पता हमसे भी इस तरह की गलतियाँ हुई हों, क्या पता आप लोगों से भी हो रही हों। पर इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सुविधा की जो लॉ है, कानून है, लॉ ऑफ कंफर्ट, LOC, आई थिंक हमें इस पे काम करना चाहिए। सुविधा की नीति, सुविधा का नियम न बनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर हमने कोई नियम बनाया है, भले ही वो भगवान के साथ हो या किसी इंसान के साथ हो, आखिर इंसान के अंदर भी तो भगवान वास करता है, वह नियम हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, उसे अपनी सुविधा के हिसाब से
बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उसी पे हमें कायम रहना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए समाज को कि वी डू नॉट एक्चुअली मेक एंड ब्रेक द लॉ एज पर आवर कंफर्ट। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड के साथ नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।